Hello everyone, welcome back to the channel The Wheel of Fortune 709 Tarot. This is Surabhi and I'm back here with another वीकली प्रेडिक्शन फॉर यू। आज हम देखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस के लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है। तीनों राशियों के लिए 3 अलग अलग रीडिंग्स रहने वाली हैं, तो आप अपने टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी राशि चूज करके आपकी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपकी राशि कौन सी है तो वो भी मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू नो कि आपकी राशि क्या है। बस आपको आपका बर्थ डेट एंड मंथ पता होना चाहिए और आपकी राशि भी आपको पता लग जाती है। तो वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक। ओके बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सन साइन से देखें, मून साइन से देखें, राइजिंग साइन से देखें। जैसे भी आप प्रिडिक्शंस देखते हैं आप वैसे ही ये रीडिंग देखिए, ये आपसे रेजोनेट करने वाली है। अगर यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहती होगी इस रीडिंग के थ्रू तो ठीक है। सो रीडिंग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। हाँ, अगर आपको तुला राशि की रीडिंग देखनी है या आप कुंभ राशि के अंतर्गत आते हैं या फिर मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं तो आपकी रीडिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या 2 दिन पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो रीडिंग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपकी राशि है कैप्रिकॉर्न तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले मैं एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। देन आई विल टेल यू हेल्थ, लव लाइफ, करियर, फाइनेंस, एंड अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी मैसेजेस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो एनर्जी चेक करने के लिए मेजर कानाज में ले रही हूँ एंड आई विल टेल यू कि इस हफ्ते की आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है कैप्रिकॉर्न। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑल राइट, 2 कार्ड्स मैं और निकालूंगी फॉर कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते की एनर्जी। डेविल, चैरियट। ओके, डेविल यहाँ पर क्यों है? सन। ऑलराइट, तो देखिए जिनकी राशि कैप्रिकॉर्न है इस हफ्ते में काफ़ी सारी अचीवमेंट्स रहेंगी आपके लिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, आपको नेम एंड फेम चाहिए, मटेरियल चीज़ों में अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, दैट यू वांट अ गुड होम एंड अ कार, एंड यू वांट टू बाय ज्वेलरी एंड अच्छे अच्छे कपड़े, जो मटेरियल गेन्स होते हैं, राइट, नेम एंड फेम एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि भर भर कर आपको मिल रहा है। और ये अच्छे साधन से भी हो सकता है एंड कुछ मैनिपुलेटिव सोर्सेज से भी हो सकता है। मैनिपुलेटिव सोर्सेज मीन्स अगर मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं तो हमें ऐसा बोला जाता है, बिजनेस क्या जॉब भी, कई सारे जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पर जब तक कि आप थोड़ा सा सामने वाले को मैनिपुलेट नहीं करते हैं तब तक कि आपका प्रोडक्ट आगे नहीं जाता, ये चीज़ें होती हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑनेस्टी के बल पर ही चलते हैं, जो है सो है, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ कि दोनों चीज़ें रहेंगी। आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो लेकिन कुछ ऐसा भी कर रहे हो जो कि जिसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट करोगे क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये नहीं किया तो फिर लाइफ में सक्सेसफुल होना, आगे बढ़ना मुश्किल है, बिकॉज सभी यही कर रहे हैं। वो वाली चीज़ आपके माइंड में आएगी। हालांकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर एक तरफ आप इस तरीके से अर्न कर रहे हैं मनी या इस कुछ रिसोर्सेस के ज़रिए स्टेबिलिटी अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ दान दक्षिणा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर देना, मंदिर में जाकर पैसे वैसे चढ़ा देना, तो वो सब भी आपका चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आप दोनों तरीके अपनाओगे। पूजा पाठ भी रहेगा, प्रार्थनाएं रहेंगी, साथ ही साथ कुछ अलग चीज़ें भी आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए मैं ये भी मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ
कि अगर आप देवी देवताओं को पूजते हैं तो हो सकता है आप किसी डीमन डेवल को भी पूजना शुरू करें किसी के कहने से, क्योंकि किसी ने बोला कि दिस इज़ गुड फॉर यू एंड आप शुरू कर देते हैं। और जब भी आप किसी ऐसी एनर्जी को पूजते हैं तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपका सेल्फ लव बढ़ जाता है, आप लोगों के प्यारे बन जाते हो, जिनको आप पसंद करते हो वो आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ फिर फ़ायदेमंद नहीं रहती, क्योंकि अगर आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ते हैं वो आपको वो देते हैं जो आप चाहते हो, बट फिर आगे चलकर वो आपसे छीनते बहुत कुछ हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर दिखाई देती। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई देती है कि भाग्य कहीं ना कहीं आपके फेवर में रहेगा। मूवमेंट है आपकी जर्नी में, जहाँ पर भी आप हाथ लगा रहे हैं वो चीज़ जो है सोने में बदल रहा है। तो पारस के समान आप बनते चले जा रहे हैं। ट्रैवल हो रहा है आपका, बिजनेस ट्रैवल्स हो रहे हैं आपके। ऑल्सो जिनको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि सोलमेट, डिस्टेंट पार्टनर, उनकी भी एंट्री हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्मिक कनेक्शंस कई सारे आ जाएं आपकी लाइफ में, जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप चले। एंड आई डोंट नो वो कितना लंबा चलेगा, लेकिन अचीवमेंट्स है। मतलब बेसिकली ये हफ्ता इतना फुलफिलिंग रहेगा आपके लिए कि हो सकता है आपको किसी चीज़ की नीड ना रहे। आप ना मोबाइल देखें ना टीवी देखें, आपको अपनी लाइफ में इतना एंटरटेनमेंट मिल रहा है एंड इतनी संतुष्टि मिल रही है कि आपको और किसी चीज़ की नीड ही नहीं रहेगी। ये आपके इस हफ्ते की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है। ऑल्सो कुछ अलग तरीके के एडिक्शंस भी आपको हो सकते हैं। लाइक जब हम बड़े लोगों से मिलते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, तो वी स्टार्ट ड्रिंकिंग कि अरे ये वो नहीं है तो ये है, ये तो महंगी वाली है, लाइक दैट। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि सक्सेस का नशा आप पर चढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बाकी आप कैसे बैलेंस करोगे आई डोंट नो, बट लक आपका यहाँ पर काम करेगा भरपूर तरीके से। बस आपको ये देखना है कि बैलेंस आप बनाकर रखें, बैलेंस आउट ना हो जाए चीज़ें, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस हफ्ते में। हाउ इज योर हेल्थ? हेल्थ के लिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है कि बहुत जल्दी रिकवरी होगी। अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी रिकवरी हो रही है। अगर आपको कोई चोट लगी है, या गट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, या फिर ब्लड की कमी थी आपके अंदर, इम्यूनिटी जो है वो वीक थी, कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट आपका चल रहा था इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, वीकनेस को हटाने के लिए, तो आप देखोगे कि बहुत जल्द जो दवाइयाँ हैं वो असर कर रही हैं, सप्लीमेंट्स बहुत असर कर रहे हैं, एंड आप तुरंत चलने फिरने लग गए, एंड देन भागने भी लग गए, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत ही रफ्तार से रिकवरी आपकी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। तो हेल्थ इस हफ्ते में बहुत अच्छी है। ओके, इसके अलावा देख लेते हैं आपका करियर कैसा रहेगा। सो अगर पहले जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए देख लेती हूँ कि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो द मून का यहाँ पर कार्ड है। मून का कार्ड बताता है कि चीज़ें अच्छी हैं आपके वर्क प्लेस पर, लेकिन आपको ना ऐसा लगेगा कि देयर इज़ समथिंग जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो वियर्ड है। क्या मेरे पीठ के पीछे प्लानिंग चल रही है, मुझे हटाने की कोशिश करी जा रही है, लोग मुझे पसंद नहीं करते। इनसिक्योरिटी सी आपको लगेगी, और हो सकता है जो जॉब आप कर रहे हो वो आपको इनफ ना लगे। आपको अचानक से ये फील होना शुरू हो गया है कि पैसा कम मिल रहा है, या मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके वर्क प्लेस पर देखने को मिलेगा, ऐसा होगा। अगर कोई आपकी तारीफ़ भी करेगा तो भी आपको डर लगेगा कि तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब तारीफ़ करी थी तो अगले दिन बहुत डांट पड़ी थी, ऐसा। या इससे पहले जहाँ पर जॉब करते थे वहाँ पर पहले तारीफ़ें करी गई और बाद में मुझे बोला गया कि आप निकल जाइए। अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके तो वो थोड़ा सा रहेगा। ये भी यहाँ पर दिखाई देता है कि इंट्यूशन आपकी वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए कोई फैसला लेते हैं अपने वर्क प्लेस पर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, तो वहाँ पर आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन को झुठलाते हैं और डर को बाहर आने देते हैं तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। एक सलाह है आपके लिए कि अपने ऑफिस में जब भी बात करें, मुंह खोलें तो अच्छा ही बोलें। कुछ भी ऐसा बोलने की आवश्यकता नहीं है जिसका एक बवंडर सा बना दिया जाए, एक चक्रव्यूह सा बना दिया जाए जिसमें आपको फंसा दिया जाए। सो बी केयरफुल। बात कर लेते हैं उनकी जो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं उनके लिए भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। आप जो भी काम करते हैं उसमें तरक्की आपकी हो रही है, ग्रो कर रहा है सब कुछ, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा।
इस हफ्ते में, और हो सकता है नेक्स्ट वीक भी आपको कोई ग्रोथ ना दिखे। तो विजिबल नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर ग्रोथ हो रही है, और वो आपको कुछ समय के बाद पश्चात पता चलेगा। आपकी ग्रोथ के लिए आपने कुछ तो साधना कर रहे हैं, कुछ तो प्रक्रियाएं अपना रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं आप समथिंग, क्योंकि हाई प्रिस्टेस आया है तो इसका मतलब है कि साधना में आप कहीं ना कहीं हैं। कुछ तो चैंटिंग कर रहे हैं या मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, किसकी पूजा आराधना कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से आपको तरक्की देखने को मिलेगी, ये 200% गारंटी से मैं आपको बोल रही हूँ। हो सकता है विजिबल ना हो इस हफ्ते में, ओके, विजिबल ना हो लेकिन तरक्की है। अच्छा, ये हिंट आपको मिल जाएगा कि तरक्की हो रही है, ऐसा है जैसे कि आपको कुछ मिलने वाला है और उसका इंडिकेशन आपको दिया गया। जैसे आपको प्रमोशन भी अगर आपका होने वाला होता है तो इधर उधर से आपको सुनने को मिल जाता है कि भैया इस बार तो प्रमोशन इसका ही लग रहा है, ऐसे, राइट। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी अगर आप बढ़ोतरी करने वाले होते हो, अंदर से आपको फीलिंग आती है कि इस बार ही कुछ अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा, और वो अच्छा होता है। इसीलिए आपके लिए ये सारे कार्ड्स आए हैं, अचीवमेंट्स के, सक्सेस के, लक के। तो लक आपका काम कर रहा है, और जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी उनका लक काम कर रहा है, बस वो थोड़े से इनसिक्योर हैं फॉर सम रीज़न, डरे हुए हैं या शक्की होते चले जा रहे हैं। तो इस एटीट्यूड को थोड़ा चेंज करना है और बात करने में थोड़ा सावधानी करनी है, और कुछ नहीं है। सो करियर के लिहाज से दोनों के ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो और जो बिजनेस कर रहे हैं वो, दोनों की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। विजिबल नहीं होगी, मैं फिर से बोल रही हूँ, हो सकता है विजिबल ना हो, विजिबल हो नेक्स्ट वीक में या फिर उसके नेक्स्ट, लेकिन तरक्की हो रही है, काम आपका बन रहा है। ऐसे पानी की बूंद गिरती रहती है ना पत्थर पे, तो आपने देखा होगा छेद हो जाता है वहाँ पर। तो शुरुआत में तो पता नहीं होता ना कि वो छेद कर देगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कितना गहरा होल कर दिया उसने। तो वही चीज़ है, आप जो भी काम कर रहे हो वो चीज़ें, मतलब वो मैनिफेस्टेशन, वो प्रक्रिया, वो सब बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप कर रहे हो। कंटिन्यू दिस। जिनके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, उनका क्या हो सकता है इस हफ्ते में? अभी तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे इस तरफ जाना है या फिर नहीं। और अगर कोई जॉब आप कर भी लेते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो झगड़ा होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं कि झगड़े हो जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, क्योंकि आपका नज़रिया अलग है, सामने वाले का नज़रिया अलग है, व्यू जो पॉइंट्स है वो अलग हैं। तो बहुत ऐसे पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, बहुत जल्दी मत करिए कि जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए। थिंक अबाउट योर सेल्फ कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, देन उसको मैनिफेस्ट करो, फिर वो चीज़ मिलेगी। अगर आप कन्फ्यूज हैं तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने वो भी ऐसी ही आएंगी जिनमें आप और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। ओके, सो थिंक अबाउट इट। यू वॉन्ट मनी, यू वॉन्ट सेटिस्फैक्शन, यू वॉन्ट बोथ, क्या, कितने समय तक, और उसके बाद फिर उस तरीके से मैनिफेस्ट करना शुरू करो। वो चीज़ विजुलाइज किया करो कि मुझे, हाँ ये चीज़ मुझे मिल गई है, यस मुझे मिल गई है, तब जाकर कहीं वो चीज़ आपको मिलनी शुरू होगी। आप जानते हैं मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है? जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उसको वो है ऐसा महसूस करके ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं ईश्वर को या मदर यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये दे दिया। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं वो चीज़ आप तक पहुंच जाती है। और इसकी कई सारी कहानियाँ हैं मेरे पास, ट्रू स्टोरीज़ हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको सुना सकती हूँ। ओके, तो बस वही आपको करना है। फाइनेंशियली देख लेते हैं कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। फाइनेंशियली यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकती बिकॉज 18+ में वीडियो चली जाएगी। जजमेंट का कार्ड कहता है भगवान ने आपकी सुन ली है। लगातार जो प्रेयर्स आपकी चल रही थी कि वो आपकी सुने, आपकी मनोकामना पूरी करें, आपकी मुसीबतें हटाएं, आपको सही डायरेक्शन दिखाएं, फाइनली उन्होंने सुन लिया है। एंड यू विल सी, इस हफ्ते से ही फाइनेंशियली आपने ग्रो करना शुरू कर दिया है। बिजनेस से, जॉब से, या फिर कुछ अदर चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे कि कोई आपको बोले कि भाई आप ये एग्ज़ाम दे दो और इसके बाद तुम्हारी मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही छोटी सी काम है, छोटा सा काम है, और इसके बाद ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंडर कुछ और लोगों को रख लो, वो ये काम करेंगे, लेकिन चलेगा आपके नेम से। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे समझ आ रही, पता नहीं वो क्या होगा, लेकिन कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं जो होंगी और वहाँ से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कई ऐसे छोटे काम होते हैं जिसमें नाम किसी का लगा है, पैसा किसी का जा रहा है, काम कोई और कर रहा है, उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, आपको भी प्रॉफिट हो रहा है। कुछ इस तरीके की अर्निंग भी शुरू हो सकती है। तो साइड बाय साइड जो भी आप कर रहे हैं उसके हटके भी आपको पैसा मिल सकता है। नहीं तो हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा, प्रॉपर्टी, घर वालों से, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो गया। वो पैसे के रूप में देख लो या कोई अचल
संपत्ति भी हो सकती है, राइट। घर मिल गया, गहने मिल गए, इनको आप बेचोगे नहीं, इनको कैश के जैसे उड़ाओगे नहीं, लेकिन है तो संपत्ति। तो इस तरीके की आपकी प्रोग्रेस हो सकती है। ओके, नाउ लेट्स चेक कि लव लाइफ में क्या है। तो सबसे पहले जो सिंगल है उनके लिए देख लेती हूँ। सिंगल हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लोगों को पकड़ते हुए, मतलब कि जैसे ही कोई अच्छा दिखेगा, बेहतर व्यक्ति दिखेगा, उसको पकड़ने की इच्छा होगी कि इसको डेट करते हैं, इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है, आई थिंक ये शरीफ होगा या ये शरीफ होगी लड़की। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट ऐसा लगता है कि जिनको आप पसंद कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं आप में। तो आपके एफर्ट्स मुझे लग रहा है लगते हुए कि इस हफ्ते में आप बहुत एफर्ट्स लगाएंगे किसी व्यक्ति को अपने जीवन में लाने के लिए। कमिटमेंट जैसा कोई सीन मैं नहीं देख रही हूँ, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बातचीत भी ना हो, मीटिंग भी ना हो, लेकिन हाँ आप एफर्ट्स बहुत लगा रहे हो, जैसे कि कम्युनिकेट करने की कोशिश, रील्स डाल रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, सामने से उनको देख रहे हो, जैसे कि उनको लुक पसंद है, अगर आपको पता चल गया कि उनको वाइट कलर पसंद है तो वाइट कलर के कपड़े पहनकर उनके सामने जा रहे हो, सो दैट वो आपको देखें और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं। बाकी कमिटेड मुझे नहीं दिख रहे, हो सकता है नेक्स्ट वीक हो, लेकिन इस वीक में ऐसा लग रहा है दैट यू आर सर्चिंग फॉर समवन। जो ऑलरेडी कमिटेड हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या निकल कर आता है कार्ड में। आप एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, तो हो सकता है आपकी लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, आप दोनों कमिटेड हैं, अच्छा है, घर वाले नहीं मान रहे तो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को शिकायत करते रहते हो, आप मिलने नहीं आते, वो कह रहे हैं आप मैसेज नहीं करते हो, आप मुझे नहीं समझते हो, आप मुझे नहीं समझते। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में होती रहती हैं तो उनको सुलझाने का प्रयास इस हफ्ते में कर सकते हो, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि और उलझ जाए। यस, अगर दोनों अपनी अपनी पर टिके रहेंगे कि मैं सही, तो हो सकता है फाइट और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप दोनों बहुत ज़िद्दी हैं, है ना। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप दोनों ही अपनी फैमिली को कन्विंस करने में पूरा हफ्ता लगा दोगे और वो नहीं मान रहे होंगे, या तो आप दोनों ही आर्ग्यू करोगे, फाइट करोगे, या कर चुके हो तो उसको वही है सुलझाने की कोशिश करोगे, उलझ जाएगा या तो सुलझ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि एफर्ट्स कैसे हैं, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं, कुल मिला के ऐसे समझ लो आपके एफर्ट्स लग रहे हैं। अगर सही डायरेक्शन में लगे तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो जाएंगी और मैच्योर हो जाओगे आप दोनों। नहीं तो ऐसा होगा कि झगड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए क्या है। सेपरेशन चल रहा है तो भाई उनसे बात आपकी हो सकती है, आई वॉन्ट से कि रीयूनियन है, लेकिन हाँ चिट चैट हो सकता है, उनका मैसेज आपको आ सकता है, हो सकता है जब ये रीडिंग आप देख कर जाएँ तुरंत उनका मैसेज या कॉल आपको मिल जाए। सो मीटिंग नहीं है, मैसेजेस ही हैं यहाँ पर, तो हो सकता है वो आपको मैसेज या कॉल करें, या फिर आप मैसेज करते हैं तो उनकी तरफ से आपको रिप्लाई मिल सकता है, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि अरे हर बारी मैसेज कर देती हूँ, इस बारी भी कर देती हूँ। मे भी उनका बर्थडे हो तो आप उनको बर्थडे विश करोगे, हमेशा तो रिप्लाई नहीं आता, लेकिन इस बारी वो बोलेंगे थैंक यू सो मच, राइट। तो ये चीज़ें भी इस हफ्ते में हो सकती हैं। इफ़ यू आर मैरिड, जस्टिस, कुछ गंभीर विषय पर बातचीत होगी आपके पार्टनर से। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं या वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर समथिंग अबाउट मनी कि कितना पैसा आ रहा है, खर्च कितना करना है, कौन खर्च करेगा, कौन नहीं खर्च करेगा, घर में कौन खर्च करेगा, बाहर कौन खर्च करेगा, पेरेंट्स पर कौन खर्च करेगा, लाइक लीगल टॉक्स, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन वर्क, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो रही है, बहुत गंभीरता दिख रही है। देयर इज नो रोमांस, नो लवी डबी बातें, ऐसा लग रहा है जैसे जिम्मेदारियों के विषय में बातचीत हो रही है। और अगर आप सेपरेशन आपका चल रहा है सो मे बी यहाँ पर डाइवोर्स रिलेटेड बातें हो सकती हैं कि चाहिए या फिर नहीं चाहिए। चाहिए तो फिर शुरू करते हैं, केस करते हैं, और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कर लेते हो, अगर नहीं चाहिए तो इसको कैसे सुधारना है। तो इस तरीके की टॉक्स मुझे यहाँ पर लग रहा है कि होने की संभावना है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, लेट्स सी, आपके लिए हफ्ता बहुत खूबसूरत है, विक्ट्री है आपकी। जितने एफर्ट्स लगाने के सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट्स लग जाएंगे। एग्ज़ाम देने वाले हो तो बेहतर एग्ज़ाम हो जाएगा, जितनी तैयारी करी उससे ज़्यादा लिख के आओगे। कैसे? अचानक से यू विल रियलाइज़ कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स मुझे बहुत पहले से पता है
कई बार जैसे ग्रेजुएशन में मैं थी तो मेरे को याद है कि कुछ क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते थे जो हमने इंटरमीडिएट वगैरह में सॉल्व किए हैं। तो एक्चुअली कोर्स वही होता है, थोड़ा बड़े रूप में एंड पेचीदा तरीके से पूछा जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वो क्वेश्चंस के आंसर कई बार हमें क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमें याद रहता है, तो हम अपने स्टाइल में उसको लिखते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इस हफ्ते में। सो कहीं ना कहीं यू आर ग्रोइंग। सो विक्ट्री जो है वो आपके नाम है। सो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव, क्या है आपके लिए गाइडेंस इस हफ्ते का। सो गाइडेंस है यहाँ पर सेक्रीफाइस नंबर 26 एंड लाइट। ओके, आपको बोला गया है कि आपकी लाइफ का पर्पस या फिर कह लो कि आपकी डेस्टिनी ऐसी है कि जब आपको कुछ भी अचीव करना होता है ना, तो बदले में कुछ तो सेक्रीफाइस करना होता है। ऐसा होता होगा आपके साथ कि ये सेक्रीफाइस किया फिर वो चीज़ मिली। ओके, इस हफ्ते में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। तो अगर कुछ ऐसा आपके सामने आता है दैट यू विल हैव टू सेक्रीफाइस दिस टू अचीव दैट, देन इसको बहुत ही लाइट एनर्जी के साथ और ये समझते हुए कि ईश्वर की यही मर्जी है स्वीकारते हुए आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई जॉब मिलती है जो बहुत ही बेहतरीन जॉब है, लेकिन आपको बोला गया है कि दूसरी सिटी में आपको मिलेगी और आपको अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि डू इट दिस टाइम, क्योंकि आप हमेशा छोड़ देते हो। इसी तरीके से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द लाइफ पार्टनर, तो आपने 10 चीज़ें सोची हैं कि 10 चीज़ें 10 की 10 मेरे को मिलनी चाहिए इस व्यक्ति में। अगर नहीं मिली है, 9 चीज़ें मिली हैं, तो इट्स ओके, वो 10 भी आप उस व्यक्ति में क्रिएट कर देना। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि अगर आपको आपका रूम चेंज करना पड़े इसलिए क्योंकि आप एक बेहतर पार्टनर के साथ में शिफ्ट हो जाओगे, हो सकता है इस व्यक्ति के साथ पढ़ाई करने में आप जल्दी आपके एग्जाम्स क्लियर कर लो, तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस चलता है। तो इस हफ्ते में अगर छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस करने पड़े, टेक इट लाइटली। ये सोचना कि ईश्वर की कोई प्लानिंग है और मुझे आगे बढ़ना है। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है वर्गो, कन्या राशि, तो चलिए देख लेते हैं हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगी आपकी एनर्जी इस हफ्ते की कि एनर्जी कैसी रहेगी। चैरियट, ओके, डेथ, मून। थोड़े से डरे हुए दिखते हो इस हफ्ते में। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई यात्रा शुरू करी और अभी आपको लग रहा है जैसे आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई जॉब करी किसी कंपनी में और बहुत खुश होकर करी, आपको लगा कि इसमें आप बहुत सक्सेस पाने वाले हो, दूर तक जाने वाले हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है आपको लग रहा है कि शायद आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाए तो आगे क्या करेंगे, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता कि क्या होगा। ये आपके हेल्थ को लेकर भी हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ हैं आपके हेल्थ में जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि मैं रहूँ ही नहीं। तो इस तरीके का डर, इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ हो सकता है। ये किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप तो मैंने शुरू किया बट पता नहीं आगे जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या मेरे बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं तब ये चल रहा है, अगर मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी या लगाऊंगा तो हो सकता है ये एंड हो जाए। ऑल्सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आपकी फैमिली के लिए दैट यू आर वरिड कि आपके मम्मा पापा साथ में रहेंगे या फिर अलग हो जाएंगे। अगर दोनों अलग हो गए तो हमारा क्या होगा। सो बेसिकली यहाँ पर किसी तरीके की एंडिंग को लेकर आप परेशान हो, कोई ऐसी एंडिंग जो बहुत तेज़ी से आ रही है, आप उसको देख रहे हो और आप बहुत चिंतित हो कि अब आगे क्या होगा, ऐसा। या फिर कोई जर्नी जो आपने शुरू करी, आपको लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाए तो क्या होगा।
कोई ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है और आप उसको लेकर ढोना नहीं चाहते, बट देन अगेन वही सवाल आता है कि आगे क्या होगा। तो बेसिकली फ्यूचर को लेकर आप मुझे टेंस्ड लग रहे हो। आगे आप मुझे बताना कितना आपसे रेजोनेट करता है। तो ये हफ्ते में आप मेरे को टेंशन में लग रहे हो, इनसिक्योरिटी बहुत है। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने अपनी इंट्यूशन को सुना और आप आगे बढ़े, कोई भी मुसीबत हो वो आपको ओवर पावर नहीं कर पाएगी। और आपकी इंट्यूशन है बहुत अच्छी, आप बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आप ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ इज़ योर हेल्थ। इस हफ्ते में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है देख लेते हैं। सो वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई ऐसी समस्या हो सकती है जो कि बचपन से है आपको और वो उभर कर आ जाए इस हफ्ते में। कोई भी ऐसी समस्या, यू नो, कुछ है यहाँ पर जो बचपन से है, तो वो वापस से उभर कर आ सकती है अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही साथ कम से कम बोलने का प्रयास करें इस हफ्ते में। आई फील कि अगर आप ज़्यादा बोलेंगे आपको थ्रोट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो हेल्थ तो है, प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर टावर है, दैट इज़ वाई एम सेइंग हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं थोड़े से। ओके, अगर आपकी एज अभी 16-17 साल है, उससे भी आप कम हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। लाइफ को थोड़ा सेलिब्रेट करना सीखो, ओके। क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज आपकी एज कम है लेकिन ज़्यादा ही बड़े हो उसकी वजह से हैं। सो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो हैं, सो बी केयरफुल अबाउट इट, ओके। नाउ लेट्स सी कि अगर आप जॉब करते हैं, आपका करियर का देख लेते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो ये हफ्ता कैसा रहेगा। जॉब करते हैं तो ट्रैवल करेंगे, कहीं तो आपको भेजा जाएगा गाइज। आपके जो बॉस हैं वो आपको भेज सकते हैं फॉर अ ट्रिप। तो आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हैं या फिर आप अकेले जाएंगे, बट आप जाएंगे ज़रूर। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी ऐसी जगह आपको भेजें जहाँ पर आपके जो घर के बड़े बूढ़े लोग हैं वो जाना चाहते थे। ऐसे कोई भी ऐसी जगह जो तीर्थ मानी जाती है, बनारस हो गया, वृंदावन, मथुरा, वहाँ पर आपको किसी काम के लिए भेजा, ओके, बोला है कि आप जाइए। तो इट वाज लाइक अरे तो मम्मी पापा को भी लेके चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। तो ये संभावनाएं भी यहाँ पर दिख रही हैं। ऑल्सो आई फील दैट प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, आप अटके नहीं, आप मूव कर रहे हैं आगे। तो अभी तक जो भी काम आपने ऑफिस में किया था, जो भी आपके प्लेट में आता था उतना आप करते थे, लेकिन इस बारी कुछ और अलग करने का प्रयास आप कर रहे हैं और आपको मौका भी मिलेगा, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप जॉब चेंज करें। अगर आपका जो वर्क प्लेस है बहुत टॉक्सिक है तो हो सकता है कि आप इस हफ्ते में वो जॉब छोड़ने का प्रयास करें। ऐसा मन आपका कहेगा कि नहीं मुझे छोड़ देना चाहिए, इस जॉब में कुछ भी नहीं रखा। तो ऐसी संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। तो क्या आपको छोड़ना चाहिए इस हफ्ते में? एक्चुअली आपको नहीं छोड़ना चाहिए, डोंट डू दैट। आप बहुत मुसीबत में फंस जाओगे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में जॉब छोड़नी है, डोंट, ओके। क्योंकि जहाँ जैसे ही आप इसको छोड़कर जाएंगे आपको हो सकता है लग रहा हो कि उस जगह पर जॉब आपको मिल जाएगी, लेकिन है नहीं। सो बड़ा फंस जाओगे आप। सो थोड़ा वेट करो, ठीक है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देख लेते हैं। बिजनेस कर रहे हैं उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, वर्कलोड बढ़ जाएगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, बट मान सम्मान भी है। कहीं ना कहीं लोग आपको फादर फिगर के जैसे देखना शुरू करेंगे एंड आपसे इंस्पायर्ड होंगे, सो और ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे वो। सो ओके, सो वैसे तो अगर एम्परर का कार्ड हम बिजनेस के लिए देखें तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है। अगर आप एम्परर की एनर्जी में आ जाते हो एंड आप बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन या वुमेन हो, और ये कार्ड आ गया तो इट वाज लाइक पूरा एम्पायर खड़ा कर देने वाली एनर्जी है आपकी। अगर आपने ठान ली, आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। बट एम्परर ना इतना काम करता है कि उसको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। बाकी करियर में कुछ बड़ा करने वाले हो, इस बारी छोटे से काम नहीं चलेगा, कुछ बहुत बड़ा काम, ब्रांड बनाना, यू नो, लोन लेकर कोई बहुत बड़ी फर्म खोलना, समथिंग लाइक दैट। तो और अगर आप लॉ के फील्ड में हो
ट्रस्ट में आप किसी बहुत ही बड़े लॉयर के अंडर काम करने वाले हो। सो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ऑल्सो हो सकता है कि आप अपने फादर का बिजनेस जो है टेक ओवर करें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें, ये भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। फाइनेंशियली कैसा कर रहे हैं आप? फाइनेंशियली अरे बाप रे, ढेर सारा पैसा है, ढेर सारा पैसा है, अबंडेंस है, बट यहाँ पर भी यात्रा दिखाई दे रही, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल बहुत करेंगे आप इस हफ्ते में, और वो आपके बिजनेस पर्पस से ही है, आपके जॉब पर्पस है, आपके मनी पर्पस से है। सो डेफिनेटली यहाँ पर सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री है, पैसा आपके पास खूब होगा इस हफ्ते में, और अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी और ज़्यादा अर्न करने के लिए। सो यस, जिनके पास कोई काम नहीं है उनके लिए देख लेते हैं, काम मिलेगा इस हफ्ते में। अगर आप ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली आपको जॉब या बिजनेस आपका हो जाएगा। अगर आप जॉब करना चाहते हैं इंटरव्यू दीजिए, आप क्लियर कर लेंगे, नहीं तो किसी के साथ में बिजनेस भी आप कर सकते हैं। ये हफ्ता उसके लिए बहुत अच्छा है, सो ट्राई इट। नाउ लेट्स सी लव लाइफ को लेकर क्या आता है। इफ़ यू आर सिंगल, आप सिंगल ही रहने वाले हैं, और ओके सो बेसिकली लोग नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, लोग आएंगे आपकी लाइफ में, लेकिन उनकी डिमांड्स कुछ ऐसी होंगी जो शायद आप फुलफिल ना कर पाएँ। दैट हो सकता है कि ऐसे लोग आपको मिले जो आपको पहली बार में ही डेट पर चलने के लिए और वन नाइट स्टैंड जैसी चीज़ें आपके सामने रखें, और वो आप प्रेफर ना करें, क्योंकि आपने पहले अगर ट्राई किया है तो आपको सक्सेस मतलब अच्छा नहीं लगा, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अदरवाइज आपको पसंद ही नहीं है ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे जो आपके सामने ऐसी डिमांड्स रखेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, एंड यू विल बी लाइक दीज आर माई प्रिंसिपल्स एंड मुझे इनको नहीं तोड़ना है, सो आई वॉन्ट कम विद यू। तो ऐसा हो जाएगा। तो सिंगली आप मुझे दिख रहे हो और आप अपनी वैल्यूज़ को पकड़ के रखोगे, दैट इज़ वाई। तो कोई अच्छा ऑफर इस हफ्ते में नहीं दिख रहा है। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, यहाँ पर बातचीत होने की संभावना है, रीयूनियन की संभावना है, मिल सकते हैं आप लोग कहीं बाहर जाकर, या मैसेजेस या कॉल आपके हो सकते हैं। कम्युनिकेशन भी आपका बेहतर होगा, सामने वाला आपकी तारीफ़ करेगा, और हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि अचानक से आप बहुत चेंज हो गए हो, आपका ऑरा पूरा चेंज हो गया है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ, कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो इस तरीके की बातें भी हो सकती हैं इस हफ्ते में। अगर आप कमिटेड हैं तो आपके लिए देख लेते हैं। कमिटेड हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी बातचीत थोड़ी कम हो गई है, जैसे आप बहुत सीक्रेट्स रख रहे हो या वो बहुत सीक्रेट्स रख रहे हैं, दिल खोल कर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। इस चीज़ से थोड़े से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपको शक भी हो सकता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ऐसा तो नहीं कि इसकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है वो शक करें कि आपकी लाइफ में कोई और है। तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस हफ्ते में रहेंगी। सलाह है मेरी कि अगर बातचीत कम हो रही है तो लेट इट बी, बहुत ज़्यादा शक्की ना बने और बहुत ज़्यादा ट्रिगर ना करें आप अपने पार्टनर को। और अगर आपका चुप रहने का मन है तो आप उनको बोल दें कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, एंड इससे क्या होगा ना, झगड़ा टल जाएगा, अदरवाइज़ आप दोनों का झगड़ा होगा। मैरिड हैं अगर आप, तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनर आपको हेल्प करेंगे वापस से ग्रो करने के लिए, वापस से ग्लो करने के लिए। ओके यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी जो पहले की पर्सनालिटी है वो उभर कर आ रही है। या तो आप आपका जॉब शुरू करोगे, आपका बिजनेस शुरू करोगे, या जो भी आप काम पहले करते थे जिससे कि आप खुश रहते थे, वो चीज़ें आप वापस से शुरू करेंगे। उस तरीके के कपड़े पहनना, मेकअप करना, राइट, तो कुछ भी ऐसा जिससे कि आपको खुशी मिलती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आप करेंगे। आपके पार्टनर आपको हेल्प करने वाले हैं, और घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं आप पर कम होंगी। स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपके लिए भी देख लेती हूँ कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। काफ़ी स्टेबल है, जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। एंड अगर आपको कुछ बुक्स चाहिए टू स्टडी, अगर आपको किसी की सलाह चाहिए, अगर आप कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलेगा। कम पैसे में भी आपका एडमिशन उस जगह हो सकता है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आप सभी लोगों के लिए। सो गाइडेंस में हमारे पास लाइट का कार्ड आया है, एंड देन यहाँ पर आया है आपके लिए कार्ड डार्कनेस द एंशिएंट।
लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपने जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको पूजना शुरू करें। जब भी आपको लगे कि आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए तुरंत आप अपने पूर्वजों को याद करते हुए प्रार्थना करें कि मुझे हेल्प करें इस सब से बाहर आने के लिए। एंड इस महीने की पूर्णिमा को, अमावस्या को, या हर महीने की पूर्णिमा या अमावस्या को आप लोगों के लिए बोला गया है कि आप दान किया करिए अपने पूर्वजों के नाम से, और अपने घर पर एक सेसमी ऑयल यानी कि तिल के ऑयल का दिया लगाया करिए 7 से 7:30 के बीच में। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो करने के लिए एंड निगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपकी राशि है टॉरस, ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि इस हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, और फिर हेल्थ, करियर, सब कुछ हम देखेंगे। ओके टॉरस, वी हैव द एम्प्रेस, ये लो आप ही की एनर्जी आ गई। वी हैव द स्टार, वेरी नाइस। अरे वाह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत ही प्यारी, पॉजिटिव एंड अबंडेंस से भरी हुई एनर्जी है। इस हफ्ते में आप मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते में आपको प्रोस्पेरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम, सब कुछ मिल रहा है। माँ का प्यार मिल रहा है, या फिर किसी फेमिनिन की एंट्री है आपकी लाइफ में। आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से इस हफ्ते में मिल सकते हैं। ओके, ढेर सारा प्यार, लगाव आपको मिलेगा, एंड कृपा भी है, किसी गॉड या गॉडेस की कृपा भी आप पर है, स्पेशली किसी गॉडेस की कृपा है आप पर। भाग्य आपका खुल रहा है इस हफ्ते से। आप जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगा, लक आपका साथ देगा। मेहनत आप करते ही हैं, लेकिन कई बार लक से पीछे रह जाते हैं, बट इस हफ्ते में आप देखेंगे कि हर वो काम जो आपने शुरू किया उसमें सक्सेस ही आपको मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तभी आता है जब लक का पहिया हमारे फेवर में आ रहा होता है। ओके, मान लीजिए लक का पहिया घूमता है और उसका एक एरो है, और कई बार आपने देखा है ना कुछ साइट्स पर कि वो बोलते हैं कि इसको घुमाओ और वो पहिया घूमता है, जिस तरफ एरो आता है वो अमाउंट आपको मिलता है, वो सरप्राइज आपको मिलता है, जो कि हो सकता है कभी नहीं मिलता है, सिर्फ वो मज़े के लिए करते हैं। बट ये रियल लाइफ का व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। इसका एरो जिस तरफ भी आएगा उसका लक खुलता है, उसका भाग्य बनता है। तो इस बार इसका एरो आपकी तरफ है। सो बेसिकली आपको हीलिंग मिल रही है, गुड हेल्थ मिल रही है, अच्छा लुक मिल रहा है, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। स्टार का कार्ड जो है होप्स की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है, कनेक्शन विद एंजल्स की बात करता है। सो बेसिकली आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है अब तक मैंने जितनी भी रीडिंग्स करी हैं। बहुत ही पॉजिटिव हफ्ता ये आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी हेल्थ इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है, चेक कर लेते हैं। सो बहुत अच्छी आपकी हेल्थ इस हफ्ते में रहने वाली है। ढेर सारा, जैसे कि मैंने कहा था, प्यार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। आपको ऐसी चीज़ें खाने को मिलेंगी जो कि सिर्फ टेस्टी नहीं, हेल्दी भी हैं, एंड एक्चुअली हेल्दी हैं और टेस्टी भी हैं क्योंकि हेल्दी जब हम खाने निकलते हैं तो वो टेस्टी नहीं होता, लेकिन आपके माँ या आपकी सिस्टर या आपकी आंटी, बुआ जी, कोई तो हैं जो आपका बहुत ध्यान रखेंगी और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खिलाने वाली हैं। तो आपकी हेल्थ ना बहुत अच्छी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि आपका मूड अच्छा रहेगा, इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहोगे। आपके केस में यही है, आपको जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं सिर्फ तब होते हैं जब इमोशनली आप थोड़ा सा डल हो जाते हो, आपको लगता है कोई आपको प्यार नहीं करता, कोई आपको देखता नहीं है, तो ऐसा है। नहीं तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, दैट इज़ वाई आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो कुछ तो है यहाँ पर, प्यार बहुत मिल रहा है, लगाव बहुत मिल रहा है, इसलिए हेल्थ आपकी अच्छी है। करियर देख लेते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो कैसा रहेगा ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा करना आप शुरू करेंगे इस हफ्ते से। पैसा आपकी किस्मत में है और पैसा आपको मिल भी रहा है, लेकिन आप क्या सोचना शुरू करेंगे कि मुझे इस पैसे को डबल कैसे करना है। लेकिन वो हेरा फेरी वाला स्टाइल नहीं, हाँ पैसा दो डबल लो, नहीं, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे इस हफ्ते में। तो हो सकता है कि म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें करें, या फिर कुछ वैल्यूएबल लेने की आप कोशिश करें। सो पैसा है, प्लानिंग भी है, जितना आप चाहते हैं। हो सकता है एग्जैक्टली उतना पैसा अभी आपको नहीं मिल रहा है जितना कि आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन इस हफ्ते से जब आप सोचेंगे कि इसको मैं डबल कैसे करूं, जैसे ही आप सोचेंगे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है साइड बाय साइड कोई काम मिल जाए कि जॉब भी कर रहे हैं, डेटा एंट्री भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ वर्क भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पैसा आपके लिए दिखाई देता है।
जॉब कर रहे हैं तो समय अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो कैसा है? बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ तो लॉस दिख रहा है आपके लिए, बट ये लॉस क्यों है, आई वुड लव टू नो फॉर द यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड्स खुद ही यहाँ पर गिर पड़े हैं। ओह माय गॉड। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव मैजिशियन एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। अगर आप बिजनेस कर रहे थे काफ़ी टाइम से और आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उसका रीज़न क्या है वो इस हफ्ते में आपको पता चलेगा। और जैसे ही आपको पता चलेगा आप तुरंत उस रीज़न को हटाओगे और अपने दम पर चीज़ें संभालना शुरू करोगे। अब देखो, हो सकता है यहाँ पर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप में है आपका दोस्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोस्त नहीं है, आपको गलत दिशा दिखाकर वो अपना प्रॉफिट लेने में अभी उसके बारे में सोच रहा है, सेल्फिश है बंदा। तो जैसे आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी आप उसको हटा दोगे। हो सकता है कि कोई टर्म आप यूज़ कर रहे हैं आपके बिजनेस में जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, किसी ने आपको सजेस्ट किया था कि ऐसे ऐसे कर लो आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, बट आपके बिजनेस के लिए वो अच्छा नहीं है, तो उस टर्म को आप हटाओगे और फिर जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो दुगनी तिगनी तरक्की। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर यूनिवर्स जो आप चाहते हो वो नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। यूनिवर्स कुछ और आपको देना चाहती है, और भी ज़्यादा बेहतर, खास करके तब जब आप लगातार उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आप लोगों का हमेशा वही होता है, हमने मैनिफेस्ट किया, हमें मिला नहीं, यूनिवर्स नहीं होती, मैनिफेस्टेशन नहीं होता, होता सब है, लेकिन वही है कि आप समझते कितना बेहतर हो उस चीज़ को, राइट? तो ये ऐसा है। अब इस हफ्ते में दिख रहा है कि दिल भी टूटेगा, और इसी हफ्ते में दिख रहा है कि आप जो अचीव करना चाहते हो अपने बिजनेस से, आउट ऑफ योर बिजनेस, वो भी आप कर पाओगे, यानी कि उसके भी रास्ते खुलेंगे। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमेशा के लिए आपके लिए मैं ये बताती हूँ, क्योंकि मेजर करना आया है, जब जब आप अपनी मेहनत से, अपनी सूझबूझ से निर्णय लेंगे और काम करेंगे आपके बिजनेस में बहुत तरक्की होगी। लेकिन अगर आपने किसी और पर डाल दिया, राइट, कि भैया तू देख लेना, उसी दिन से आप देखोगे, आप अपना डाउनफॉल देखोगे होता हुआ। तो कभी भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस किसी पर नहीं डालने हैं, और जो मेन चीज़ है काम में, आपके बिजनेस में, वो आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कर तो दिया, वो भरोसेमंद इंसान है वो देख लेगा, नहीं, वो आपको ही करना है और वो आपकी डेस्टिनी में है, वो आप अपना चार्ट चेक करवा लेना। तो आप अपने दम पर चीज़ें करना शुरू करोगे। और मैजिशियन का कार्ड आया, मैजिशियन का जब भी आप कार्ड देखो इन्फिनिटी सिंबल बना रहता है उसके सिर पर, इसका मतलब है कि लक का अधिकारी है वो, मतलब इस व्यक्ति से तो उसका लक कोई छीन ही नहीं सकता। रिसोर्सेज हैं, आसमान से, यूनिवर्स से, हायर पावर से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है, यू नो, कप्स हैं, पेंटिकल्स हैं, सोर्ड्स हैं, वॉन्ड्स हैं, सब कुछ है उसके पास, एवरीथिंग। मैजिशियन क्या है, जो बोले वो हो जाता है, पोटेंशियल से भरा हुआ, स्किल से, टैलेंट से भरा हुआ, मैजिक से भरा हुआ, तो वो हो आप। बस यही है कि आपको खुद समझना होगा ये चीज़। फाइनेंशियली देख लेते हैं क्या है। हाँ, पहले देख लेती हूँ जिनके पास जॉब है नहीं, बिजनेस है नहीं, उनका क्या रहेगा। उनको मिल जाएगा जॉब, उनका बिजनेस हो जाएगा अगर वो ट्राई करते हैं तो। और जॉब जहाँ मिलेगा वहाँ पर कोई फेमिनिन रहेगी उनकी बॉस, या बिजनेस भी अगर पार्टनरशिप करके करना चाहते हो तो किसी फेमिनिन से ही आपकी पार्टनरशिप होगी, एंड फिर आप तरक्की करना शुरू करो। तो इस हफ्ते में आप इंटरव्यूज़ दो, और इस हफ्ते में अगर आप चाहो तो किसी से पार्टनरशिप भी कर सकते हो। वही है, ध्यान रखना, पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि अंधविश्वास करो, लेकिन ये जो हफ्ता ही लकी है क्योंकि पैसा आ रहा है आपके पास। फाइनेंशियली कैसा रहेगा सब? विक्ट्री है भैया, सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है विक्ट्री आपकी है, जहाँ जहाँ से पैसा निकल सकता है आपके लिए निकलेगा, हर तरफ से आएगा। किसी को दे रखा है वो दे देगा वापस पैसे, कहीं पर इन्वेस्ट किया है वो डबल हो जाएगा, लॉटरी लग जाएगी, यू नो, मतलब पैसा है, विक्ट्री है, नेम और फेम के साथ, सम्मान के साथ, न्यू बिगनिंग है। ऑलराइट, सो अब लव लाइफ का देख लेते हैं। करियर का तो बहुत अच्छा आ गया। अगर आप हैं सिंगल तो मिंगल होने के हाई चांसेस हैं, यहाँ पर कमिटमेंट आपको मिलेगा या किसी को दोगे। शादी के तक के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं। और एम्प्रेस का कार्ड 2 बार ही आया है। जिनसे भी आपकी शादी होगी, जिनसे रिश्ता जुड़ रहा है, वो बहुत ही लकी हैं आपके लिए, फॉर्चुनेट हैं आपके, उनके साथ रिश्ता जुड़ रहा है। बिकॉज वीनस की उनकी एनर्जी है, आपकी भी वीनस की एनर्जी है, वीनस वीनस मिले तो ऐसा हो जाता है, तो बहुत लकी हैं वो आपके लिए। तो अगर आप सिंगल हैं, मिंगल होने की तैयारी कर लो। अगर सेपरेशन है तो हाँ, यहाँ पर यूनियन के चांसेस दिखते हैं। वैसे कम्युनिकेशन के हैं, कम्युनिकेट करोगे
एंड जो भी एक दूसरे से शिकायतें हैं डिस्कस करोगे, बातचीत होगी, फैमिली के बीच में भी बातचीत हो सकती है, एंड देन यूनियन हो सकता है। तो अभी बातचीत है, ठीक है, यूनियन फिर आगे हो सकता है, लेकिन बातचीत आपकी शुरू होगी इस हफ्ते में। कमिटेड हो अगर ऑलरेडी किसी के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार का कार्ड आया है जो कि मैं दिखा नहीं सकती, 18+ में वीडियो चली जाएगी, यू कैन सी लाइक दिस। कमिटेड हो तो रिश्ता और ज़्यादा हील करेगा, आप दोनों की जो मनोकामनाएं हैं पूरी होंगी। कुछ तो आप दोनों ने सोचा होगा, साथ में बिजनेस करना है, साथ में घूमने जाना है, डेट करना है, शादी इस डेट में करनी है, कुछ तो आपकी प्लानिंग होगी। तो जो भी आपकी होप्स हैं, विशेज़ हैं, वो सारी की सारी इस हफ्ते में पूरी हो रही हैं आपके लिए। तो भैया कमाल कार्ड आए हैं, यहाँ पर भी एम्प्रेस है, स्टार स्टार, व्हाट एल्स टू से, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है भैया शादी पक्की है इस हफ्ते में आप लोगों की, ओके। एंड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहे, भाई साहब टच वुड, इतनी अच्छी स्प्रेड, लोग मरते हैं ऐसी स्प्रेड के लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, 2 बार स्टार आ गया, 2 बार एम्प्रेस आ गया, व्हाट टू से। मैरिड है तो आपका टाइम भी भैया बहुत अच्छा है, लक आपके फेवर में है, हस्बैंड के साथ बनेगी, घर वालों के साथ बनेगी, और क्या चाहिए। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी था, ठीक है। तो एन्जॉय योर लाइफ, व्हाट एल्स टू से, आई डोंट नो व्हाट टू से। सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं कि अब तो मेरे पास वर्ड्स भी ख़त्म हो गए हैं। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा समय? बहुत अच्छा समय है, तेज़ तर्रारी से काम करना है, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम दो, क्लियर कर लोगे। ज़रा भी यहाँ पर आलस मुझे आपके अंदर दिखाई नहीं दे रहा। बस ये है थोड़ा पढ़ाई में पीछे हो, कमाई में ज़्यादा हो कि पैसा कहाँ से मिलेगा वो देखो, पढ़ाई का तो क्या है, हो जाएगी, लेकिन ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है। थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है, और आपकी भी तरक्की पक्की है। कोई एग्ज़ाम दिया है उसको क्लियर कर लोगे, लेकिन तुरंत बाद ही कोई और एग्ज़ाम भी आ रहा है आपका, तो इसकी खुशी में दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी भूल ना जाना, ओके। गाइडेंस क्या है आपके लिए? गाइडेंस यहाँ पर आता है कार्मिक, ओके। तो जो भी कार्मिक पैटर्न्स थे या कर्ज थे आपके ऊपर, वो सारे खत्म हो रहे हैं इस हफ्ते में। एंड यहाँ पर सेक्रीफाइस का भी कार्ड है, जो भी सेक्रीफाइस आपने लाइफ लॉन्ग किया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं किस्मत आपकी बदल रही है, यानी कि कर्मा भी एंड हो गया है, जो सेक्रीफाइस किया है उसके भी बदले में फल आपको मिल रहा है। और यहाँ पर एक शिफ्ट आने वाली है, और जो कि बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है, जो कि अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की तरफ इशारा करती है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, बहुत ही खूबसूरत आपकी रीडिंग आई है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखें आई एम अबंडेंट।